सोचिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के घने जंगलों में भारतीय सेना ने एक ऐसा जबरदस्त रेस्क्यू मिशन किया जिसकी कहानी आज भी एक मिसाल है। तो चलिए आज बात करते हैं ऑपरेशन खुखरी की। पूरे 75 दिन, जी हां, लगातार 75 दिनों तक हमारे 200 से ज्यादा सैनिक सिएरा लियोन के अनजान और उमस भरे जंगलों में चारों तरफ से घिरे हुए थे। हर एक दिन काटना मुश्किल होता जा रहा था। लगातार बारिश, कीचड़ से भरी खाइयां और सबसे बुरी बात, खाने पीने का सामान और दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी थीं। आप समझ सकते हैं, उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। जगह थी कैलाहुन। यहां भारतीय कैंप को सैकड़ों खूंखार विद्रोहियों ने घेर रखा था। हमारे जवानों के पास बस अपनी राइफलें और फौलादी हौसला बचा था। दुश्मन किसी भी पल एक बड़े हमले की फिराक में था। और फिर उस जानलेवा खामोशी को चीरते हुए आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ये थे भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो विद्रोहियों के लिए मौत बनकर आए थे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारे सैनिक भारत से इतना दूर अफ्रीका के जंगलों में कर क्या रहे थे। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2000 में। उस वक्त अफ्रीका का एक छोटा सा देश सिएरा लियोन एक बहुत ही भयानक गृह युद्ध की आग में जल रहा था। वहां शांति कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, और इसी फोर्स का हिस्सा थे भारतीय सेना की बहादुर 5x8 गोरखा राइफल्स के जवान। लेकिन वहां के एक बहुत ही खूंखार विद्रोही गुट IUF, जिसका पूरा नाम रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट था, उसने शांति समझौते को ताक पर रख दिया। उन्होंने धोखा दिया और अचानक हमला करके हमारे जवानों के कैंप को बंधक बना लिया। कई हफ्तों तक बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन वो विद्रोही मानने को तैयार ही नहीं थे। जब दिल्ली में बैठे लोगों को यह समझ आ गया कि अब बातचीत से कुछ नहीं होगा, तब एक बहुत ही हिम्मती और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। फैसला ये था कि हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका में एक फुल स्केल मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब सीधी कार्रवाई के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। आप सुनिए, इस मिशन की तैयारी करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये लगभग नामुमकिन लगने वाला काम था। वायुसेना ने अपने खतरनाक Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टरों को भारत में ही पुर्जा अलग किया, उन्हें बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों में लादा और रातों रात गुपचुप तरीके से अफ्रीका पहुंचाया। और फिर वहां एक एयरबेस पर उन्हें दोबारा जोड़ा गया। साथ ही पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक किलर टीम भी इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। और आखिरकार जुलाई 2000 का वो दिन आया जब ऑपरेशन खुखरी लॉन्च हुआ। अब उन जंगलों में पिछले 75 दिनों से छाई खामोशी को तोड़ने का वक्त आ गया था। जैसे ही हमारे Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टरों ने आसमान में दहाड़ लगाई, उन्होंने नीचे विद्रोहियों के ठिकानों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। वो नज़ारा किसी भी एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा असली और खतरनाक था। रॉकेट और भारी तोपों की बौछार ने कुछ ही मिनटों में दुश्मनों की कमर तोड़कर रख दी। उनके सारे मोर्चे तबाह हो गए और उनमें भगदड़ मच गई। और बस इसी हवाई कवर का फायदा उठाते हुए नीचे फंसे हमारे गोरखा जवानों ने अपनी खुखरी निकाली और आयोग गोरखाली के जयकारे के साथ दुश्मन का घेरा चीरते हुए बाहर निकल आए। आसमान से बरसती आग और जमीन पर पैरा कमांडोज के साथ ने उस खतरनाक चक्रव्यूह को तहस नहस कर दिया। देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ एक बचाव मिशन नहीं था, ये पूरी दुनिया को भारत की ताकत और उसके इरादों का एक प्रदर्शन था। और नतीजा ये हुआ कि हमारे सभी 223 सैनिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इस लड़ाई में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इस मिशन ने पूरी दुनिया को एक बहुत साफ और कड़ा संदेश दिया कि अगर किसी ने भारत के जवानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो हिंदुस्तान सरहदों के पार जाकर भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक पैगाम था। हमारी सेना और वायुसेना ने एक अनजान धरती पर जो इतिहास लिखा, वो हमेशा उनकी हिम्मत और बहादुरी की गवाही देता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारी ये एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और अहम कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए भारतीय धुरंधर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं एक और ऐसी ही भारत माँ के वीर सपूतों की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।